नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख, कुवैत के नए प्रधानमंत्री, नई क्रांतिकारी मेनिंजाइटिस वैक्सीन, एक T20 मैच में सबसे कम टीम स्कोर और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024। राष्ट्रीय। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 15 से 28 अप्रैल तक उज़्बेकिस्तान के तरमेज में होगा। क्या आप जानते हैं उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein दुनिया के केवल 2 देश हैं जो डबल लैंडलॉक हैं। एक देश तब डबल लैंडलॉक होता है जब वह केवल लैंडलॉक देशों से घिरा होता है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और मुद्रा उज़्बेकिस्तान सम है। भारत ने 19 अप्रैल को फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप भेज दी है। ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रायनिया का संयुक्त उपक्रम है। मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम से लिया गया है। ब्रह्मोस की उड़ान का क्षेत्र सुपरसोनिक गति के साथ 290 किलोमीटर तक है। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एडमिरल R हरिकुमार का स्थान लेंगे जो इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। दूरसंचार कनेक्टिविटी अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में भारत के पहले गांव कौरिक और गिऊ तक पहुंच गई है। समुद्र तल से 14,931 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दूरस्थ गांव अब दूरसंचार सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुवुरी सुब्बाराव के जीवन और समय पर आधारित किताब जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर का विमोचन 30 अप्रैल को होगा। कला और संस्कृति। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यह दिन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पहचानने, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बहाल करने और संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए समर्पित है। इस वर्ष का विषय जटिल अतीत विविध भविष्य है। वाराणसी के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को प्रतिष्ठित GI टैग से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नए प्रधानमंत्री शेख अहमद कुवैत के अर्थशास्त्री हैं। 2006 से 2011 तक स्वास्थ्य, तेल और सूचना मंत्री के रूप में सेवा देने के पहले वे 1999 से 2005 तक वित्त और संचार मंत्री रहे हैं। क्या आप जानते हैं कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है और मुद्रा कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इक्वाडोर में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। क्विटो में मैक्सिको के दूतावास पर इक्वाडोर के अधिकारियों की छापेमारी के विरोध में मैक्सिको के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए यह फैसला किया गया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को गिरफ्तार करने के लिए मैक्सिको के दूतावास पर छापा मारने का आदेश दिया था। केनिया के सेना प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओगोला की देश के पश्चिमी हिस्से में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उनके साथ 9 अन्य सैन्य कर्मियों की भी मृत्यु हो गई है। क्या आप जानते हैं केनिया की राजधानी नैरोबी है और मुद्रा केनियाई शीलिंग है। देश का नाम माउंट केनिया के नाम पर रखा गया है जो एक विलुप्त ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी प्रांत में 5 बार माउंट रुआंग ज्वालामुखी फटने की घटना के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नाइजीरिया ने मेनिनजाइटिस के लिए MEN5CV वैक्सीन पेश की है जिसे MEN5 के नाम से भी जाना जाता है जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह टीका मेनिनजाइटिस के लिए जिम्मेदार मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के सभी 5 उपभेदों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों जिसे सामूहिक रूप से मेनिन्जेस कहा जाता है की तीव्र सूजन है। बाजार और अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की 17 अप्रैल को वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसका उद्देश्य कर्जे के बोझ तले दबे देशों और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में सहयोग करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के नियमन के लिए 1944 में इन संस्थाओं का गठन किया गया था। इस वर्ष इन दोनों वैश्विक संस्थानों की 80वीं वर्षगांठ है। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। IMF की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बल्गेरियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। खेलकूद। पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से कुछ महीने पहले ग्रीस के ओलंपिया में ओलंपिक खेलों के प्राचीन स्थल में ओलंपिक मशाल जलाई गई जो ओलंपिक खेलों के दौरान जलती रहेगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287 रन बनाकर IPL में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पीछा करते हुए 262 रन बनाए और इस तरह एक T20 मैच में 549 के उच्चतम संयुक्त स्कोर का एक और रिकॉर्ड भी बनाया। 14 अप्रैल को कोस्टा रिका और मैक्सिको के बीच 5वें T20 मैच में एक T20 मैच में सबसे कम टीम कुल स्कोर 128 दर्ज किया गया। मैक्सिको ने 20 ओवर में 93 रन बनाए और कोस्टा रिका 35 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका महिला वनडे में 300 से अधिक रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली पहली टीम बन गई। दक्षिण अफ्रीका के 301 रनों के जवाब में श्रीलंका ने 305 रन बनाए। श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने नाबाद 195 रन बनाए। वीडियो
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सारिका।